अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैतुल इल्म कोचिंग। उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट 3 के वीडियोस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 169 मीटर हाई। बता रहे एक टावर है, जो कि मैं टावर पहले क्या करूंगा, बनाऊंगा। जो कि टावर की डिस्टेंस उन्होंने बताया 169 मीटर हाई, 169 मीटर का एक क्या है मेरे पास टावर गिवन है। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ऑफ मैन फ्रॉम द फुट। इसके जो फुट यानी जो यहाँ से लेके जो मैन तक का कितना डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जबकि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप, टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो दिखाता हूं मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से बनेगा हमारे पास। तो यहाँ से ये क्या बना रहा है, हमारे पास एक एंगल बना रहा है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। वो हमें कितना बना रहा है, 48.30 मिनट। ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जो एंगल यहाँ बनता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल बराबर होता है। तो मैं लिखूंगा 48 डिग्री 30 मिनट, 48 डिग्री 30 मिनट का क्या बन रहा है, हमारे पास एंगल बन रहा है। और मैं इसका नाम देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और समझ में आए। इसका नाम मैंने ए रखा, इसका नाम मैंने बी रखा, इसका नाम सी रखा। अब मुझे मालूम क्या करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा मैन का उस टावर से या उस बिल्डिंग से। तो वो हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। तो जो चीज़ें गिवन है वो गिवन में लिखेंगे, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड में हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो मुझे गिवन है स्टूडेंट, क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास। सबसे पहले बी सी गिवन है जो कि हमारा बेस है। इसका नाम भी रख सकते हैं, ए है, ए के सामने वाला स्मॉल ए जिसकी वैल्यू गिवन है, और ये हमने डी नाम रखा हुआ। तो मैं इसको डायरेक्टली मैं क्या कह देता हूँ स्टूडेंट, बेस कह देता हूँ। तो मेरे पास बेस गिवन, बेस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बेस तो हमें मालूम करना है, जो कि हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ स्टूडेंट, डी से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये हमें फाइंड करना है। और क्या है हमारे पास गिवन, क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा परपेंडिकुलर गिवन है स्टूडेंट। कितना गिवन है हमारे पास, 169 मीटर हाई। और इसके अलावा थीटा भी गिवन है, एक एंगल भी गिवन है। कितना गिवन है, 48 डिग्री 30 मिनट गिवन है। तो मैं इस थीटा को कन्वर्ट कर दूंगा। देखो स्टूडेंट किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा हमारे पास, 48 प्लस 30 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0.5। 48.05 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 48.5 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, एंगल यानी मतलब थीटा निकल के फाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब बेस मालूम करना है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan का फॉर्मूला लग सकता है टेंजेंट थीटा, जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टिल पीपल ब्राउन। टेंजेंट की जगह टेंजेंट लिखेंगे, थीटा गिवन है स्टूडेंट, थीटा क्या गिवन है 48.5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 48.5 इक्वल टू परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास 169, बेस क्या है डी। तो मुझे डी क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं इसकी वैल्यू को निकालता हूँ टेंजेंट की सबसे पहले। तो मैं टेंजेंट 48.5 है, तो 48.5 इक्वल टू मेरे पास आ गया 1.1302 इक्वल टू 169 अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी आ जाएगा। ठीक है। डी मुझे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। डी मुझे क्या करना है, डी मुझे जब मालूम करना है तो मालूम करने के लिए डी तो डिवाइड हो रहा है, या इस तरफ करता हूँ सॉल्व ताकि और समझ में आए। डी डिवाइड हो रहा है, इक्वल से पहले आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 169, और वैल्यू निकाल लिया हमने 1.1302। अब डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, 169 डिवाइडेड बाय 1.1302, और फाइनली इसको प्रेस किया 149.5 मीटर का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस आ जाएगा। और फाइनली ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे थे। 3 यहाँ मैंने सॉल्व करवा दे, देखते क्या कह रहा है ये। कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर लॉन्ग। बता रहे कि एक पतंग है
जिसको फ्लाई किया जा रहा है उसके स्ट्रिंग मतलब धागा जो है कितना मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर लॉन्ग है। एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, जबकि वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना बना रहा है 58 डिग्री 30 मिनट। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज फुल्ली स्ट्रेच, जब बिल्कुल फुल्ली स्ट्रेच हो ना, जब बिल्कुल खींचा हुआ धागा हो ना, उस वक्त पतंग की हाइट क्या होगी वो हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइनली मालूम करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो एक ऑब्जर्वर भाई, ये एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, और उस पतंग के जो धागा है वो कितना मीटर लॉन्ग है हमारे पास, 200 मीटर क्या है हमारे पास लॉन्ग है। तो मैंने बना लिया 200 मीटर लॉन्ग। मालूम करना फाइंड द हाइट, मुझे ये हाइट निकालना है। और क्या बना रहे हैं, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 58 डिग्री 30 मिनट का स्टूडेंट क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। 58 डिग्री 30 मिनट का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट है, तो ये हमें क्या करना है, मालूम करना है, जो कि परपेंडिकुलर है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बी के सामने वाला स्मॉल बी, ए के सामने वाला स्मॉल ए फाइंड करना है। सही है, मतलब परपेंडिकुलर मालूम करना है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये स्टूडेंट क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। तो देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। जो सारी चीजें गिवन है वो गिवन में लिखते हैं। गिवन दो चीज है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है हाइपोटेनस, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर लिया है बी से। कितना गिवन है हमारे पास, 200 मीटर गिवन है। और क्या गिवन है स्टूडेंट, थीटा गिवन है। कितना गिवन है, 58 डिग्री 30 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लो, 58 प्लस 30 अपॉन 60 आ जाएगा, ये 58 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 से 1/2 0.8, तो फाइनली जो थीटा आ गया 58.5 आ गया। ये सारी चीजें हमें क्या है, गिवन है। रिक्वायर्ड भी है स्टूडेंट। सर जी रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड है वो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, किससे कर दिया है, ए से। तो मुझे ये फाइनली फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस की हेडिंग लगाया। अब हमें यहाँ पे देखो, अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता हो, तो वो साइन थीटा। सम पीपुल हैव, अगर आपने नाम सुना, सम पीपुल हैव, परपेंडिकुलर भी आ रहा है, हाइपोटेनस भी आ रहा है, तो साइन थीटा का यहाँ फॉर्मूला लग सकता है। साइन की जगह साइन, थीटा में गिवन है 58.5, परपेंडिकुलर मतलब ए, हाइपोटेनस मतलब बी, बी मतलब हमारे पास बी लिख लो ना, हाँ बी है तो बी लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब फाइनली यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे मजीद। और तो साइन थीटा की वैल्यू हमने 58.5 रखा हुआ है। ए हमें फाइनली मालूम करना है, जो कि हमारा हाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, और बी, बी की वैल्यू हमें गिवन है 200 मीटर गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक स्टेप और करते हैं। साइन की जगह साइन, 58.5 डिवाइड और इक्वल के बाद आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू ए। ए की वैल्यू फाइनली यहाँ चलते हैं फाइंड कर लेते हैं। अब मैंने लिखा साइन 58.5, जो कि मेरा वैल्यू आ गया 0.85, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 0.8526 मल्टीप्लाई बाय 200। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा फाइनली 200 से, जो मेरे पास वैल्यू आ गया इसका 170.5। इसका क्या होगा, पतंग का हाइट होगा, और ये स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी पार्ट का, तो 5 को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। तो 5 देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब कह रहा है अ मैन 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है, बनाता हूँ एक आदमी को भाई। ये मेरे पास लेट सपोज एक आदमी है, ठीक है, जिसकी हाइट गिवन है हमारे पास। कितने स्टूडेंट गिवन है, 1.8 मीटर। ठीक है, ये हाइट है इस बंदे की। फिर क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कर रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ऑफ अ ट्री। किसका बना रहे हैं, एक दरख्त का बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक दरख्त भी बनाता हूं यहाँ पे। तो ये मेरे पास लेट सपोज आप एज्यूम कर लें कि ये क्या है, एक दरख्त है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसके बाद आगे देखते क्या कह रहा है, ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज 31.45। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे दरख्त की क्या मालूम करना है स्टूडेंट, हाइट मालूम करना है। दरख्त की हाइट क्या होगी वो हमें फाइनली क्या करना है, निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला।
तो दोबारा पढ़ लो, अ मैन 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जिसकी लंबाई कितनी है 1.8। ऑब्जर्वर डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री, ट्री का क्या करता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो मैं आता हूँ यहाँ से, ये देखें ये इसका मैंने टॉप पर आ गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना एंगल बनाएगा, और एट अ डिस्टेंस, दरख्त से उसका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का दरख्त का मैंने क्या ले लिया, हाइट ले लिया। तो ये डिस्टेंस में जो गिवन है 12 मीटर गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 31.45। अब मुझे मालूम करना है इस पूरे दरख्त की हाइट मालूम करना है स्टूडेंट, क्या मालूम करना है मुझे, इस पूरे दरख्त की हाइट निकालना है। तो इस पूरे दरख्त की मुझे हाइट निकालना है, तो मैं सीखता हूँ इसकी हाइट को मैं कह देता हूँ H1, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेके ना, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे गिवन है, कितना गिवन है 1.8, यहाँ से यहाँ तक का नहीं गिवन है, इसको मैंने कहा H1। अब जो मैं यहाँ से यहाँ तक का कह देता हूँ H2 कह देता हूँ, ठीक है। और मुझे फाइनली पूरा क्या निकालना है, H निकालना है, मतलब हाइट निकालना है, इसका हाइट पूरे दरख्त का ट्री का क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन है यानी 12 मीटर, और ये एंगल गिवन है। अगर मैं H2 निकाल लूँ, H1 तो गिवन है यहाँ तक, H2 निकाल लूँ, दोनों का सम कर दूँ, तो मुझे फाइनली दरख्त का क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं देखता हूँ पहले क्या क्या गिवन है। इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखता हूँ B, और इसका क्या नाम रख लिया मैंने, C नाम रख लिया। अब देखते हैं गिवन क्या है मेरे पास। तो गिवन की सारी बातें गिवन में करते हैं। गिवन है मुझे A से लेके B तक, मतलब बेस गिवन है, कितना गिवन है मेरे पास 12 मीटर गिवन है। एंगल भी गिवन है थीटा, थीटा क्या गिवन है 31.45 मिनट गिवन है। इसको कन्वर्ट करना होगा 31.45 को, थीटा इज इक्वल टू 31 + 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। फाइनली देखते थीटा क्या आ रहा है हमारे पास। तो 31.45 डिवाइडेड बाय, अच्छा 0.45 होगा, ठीक है 0.45 कभी भी, हाँ सही है। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने ये इसमें ऐसा नहीं 45 ही होता, ठीक है। वहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा था ना, 45 डिवाइडेड बाई 60, 45 डिवाइडेड बाई 60 करें, 45 डिवाइडेड बाई 60 तो 0.75 आ रहा है। तो मेरे को फाइनली जो एंगल आ रहा है 31.75 क्या आ जाएगा, इसका एंगल पता चल जाएगा। और मुझे और क्या गिवन है, H1 गिवन है, H1 बोले तो 1.8 मीटर हमारे पास गिवन है, ठीक है। और मुझे अब रिक्वायर्ड क्या है वो चलते हैं। तो रिक्वायर्ड है मुझे स्टूडेंट, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है H2 रिक्वायर्ड है, और फाइनली क्या रिक्वायर्ड है हमारे पास, H रिक्वायर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली सॉल्व की तरफ चलते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो सीखते किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशंस की हेडिंग लगा लेंगे, और अब हमें फाइनली क्या निकालना है स्टूडेंट, पहले H2 निकालेंगे। तो H2 निकालने के लिए फॉर्मूला डिजाइन करता हूँ मैं। H2 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया टेंजेंट, और सॉरी H2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे देखते ये मेरा H2 है, और यानी परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये एंगल है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लूंगा, कौन सा लगा लूंगा स्टूडेंट, टेंजेंट का लगा लूंगा। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा का मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला लगा लिया, ताकि मुझे क्या हो सके, फाइनली मालूम हो सके। तो टेंजेंट की जगह टेंजेंट लिखेंगे, थीटा मुझे गिवन है, कितना गिवन है मेरे पास 31.75 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या निकाला स्टूडेंट, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास H2 है, जो कि हमें फाइनली मालूम करना है। बेस मेरा गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट 12 मीटर गिवन है मेरे पास। तो मैंने बेस कितना लिख लिया यहाँ पे 12 मीटर को राइट करके लिखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। आ रही मेरी बात समझ में, आयो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं टेंजेंट निकालता हूँ, टेंजेंट 31.75, तो टेंजेंट 31.75 निकालेंगे तो मेरा वैल्यू आ रहा है 0.618। तो 0.618 ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल तो पहले आएगा मल्टीप्लाई, और मुझे क्या मिल जाएगा H2 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा 12 कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गया H2 की, क्या वैल्यू निकाल लिया मैंने 7.42। ये क्या होगा हमारे पास, इसका हाइट होगा H2 भी पता चल गया, H1 भी पता चल गया। अब फाइनली निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, H निकालेंगे, जिसको मैंने बताया H1 + H2 कर दें तो आपको H मिल जाएगा। H1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1.8, H2 मैंने निकाल लिया 7.42, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का साइन है 1.8 और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9.2,
ये जो दरख्त की जो हाइट होगी 9.2 मीटर होगा और ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट सीखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, बता रहे एक पहाड़ है, चट्टान है, क्लिफ मतलब चट्टान होता है, जो कितना मीटर हाई है, 80 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोर्ड, तो मैं पहले सबसे पहले एक बनाऊंगा, क्या बना लेता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये 80 मीटर क्या बना लिया, क्लिफ है, चट्टान है, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने बनाया 80 मीटर, ये क्लिफ है, चट्टान की बात कर रहे हैं। और क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, कितना बना रहा है 12 डिग्री 30 मिनट, किसके लिए, बोर्ड, कश्ती को। तो यहाँ से इसने किसको देख लिया, कश्ती, लेट सपोज कि कश्ती है, तो वो क्या करता है ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है, इस कश्ती को देख रहा है, जो कि कितना एंगल बनाता है 12 डिग्री 30 मिनट। हाउ फार द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, चट्टान से वो कश्ती कितनी दूर पर है, वो हमें क्या करना है स्टूडेंट, मालूम करना है। तो ये हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है 12 डिग्री 30 मिनट। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मुझे मालूम करना है यह डिस्टेंस डी मालूम करना है, ए से बी तक का हमें चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करना है। तो जो चीज़ें गिवन है वो गिवन में लिखेंगे और जो चीज़ हमें नीड है मालूम करना है वो हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो मुझे गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले परपेंडिकुलर गिवन है मेरे को, परपेंडिकुलर क्या गिवन है मेरे पास 80 मीटर, और एक थीटा गिवन है, थीटा क्या गिवन है 12 डिग्री 30 मिनट। इसको कन्वर्ट करते हैं, 12 30 प्लस 60 जो क्या आ रहा है 0.5, तो मेरे पास आ जाएगा 12.5 में बट थीटा आ जाएगा। मेरे पास परपेंडिकुलर भी थीटा भी, मुझे बेस मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, बेस रिक्वायर्ड है, मतलब डी रिक्वायर्ड है। तो मैं डी क्या करूँगा, फाइनली फाइंड कर लूँगा। तो सॉल्यूशंस की एडिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है स्टूडेंट, tan का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं टेंजेंट का क्या करूँगा, फॉर्मूला लगा लूँगा। तो टेंजेंट का फॉर्मूला सीखते हैं कैसे होगा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट की जगह टेंजेंट, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया 12.5, परपेंडिकुलर क्या है 80, बेस मतलब डी, डी हमें क्या करना है, फाइनली फाइंड करना है। तो मजीद यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। इसके बाद अब मुझे मालूम करना है टेंजेंट 12.5 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे टेंजेंट 12.5, जिसकी मेरे फाइनली वैल्यू आ गई है 0.221 आ गया है, इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय डी। डी डिवाइड हो रहा है, मुझे मालूम करना है, इक्वल से पहले लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 80 डिवाइडेड बाय 0.221, हमें वैल्यू आ जाएगा 3, डिस्टेंस निकल जाएगा 361.9 मीटर का क्या होगा, डिस्टेंस होगा उस कश्ती से उस चट्टान के पहाड़ तक का, और ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, इसको सीखेंगे क्या कह रहे हैं। सही है स्टूडेंट, आयो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखते क्या कह रहे हैं। 2 mast आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई, बता रहे 2 mast है जो कि एक 20 मीटर का और एक कितने मीटर का है, 12 मीटर का है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर टॉप, तो पहले हम बनाते हैं 2 mast। तो ये रहा हमारे पास, एक है हमारे पास 20 मीटर, एक है मेरे पास 12 मीटर। तो मैं लिख भी लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास 20 मीटर, और ये कितना गिवन है 12 मीटर। इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप मेक्स एन एंगल, बता रहे ये लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एंगल बना रहे, कितना डिग्री का बना रहे हैं 35 डिग्री। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल बनेगा, कितना डिग्री का बन रहा है हमारे पास 35 डिग्री का बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंगल बना लिया, कितना डिग्री का बना लेगा स्टूडेंट, ये 35 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मेरी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम मैंने ए, इसका नाम मैंने बी, और इसका नाम मैंने सी, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देते, और इसका नाम मैंने डी, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया स्टूडेंट, ई नाम रख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक। एंगल तो गिवन है, ये चीज़ गिवन हमारे पास नहीं है, तो जो जो चीज़ें गिवन है उसको गिवन में लिखते हैं, और जो चीज़ हमें फाइंड करना है वो भी हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास गिवन है, सबसे पहले एंगल थीटा गिवन है,
थीटा क्या गिवन है मेरे पास 35 डिग्री गिवन है। फिर ए से लेके डी तक डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास ए से डी 20 मीटर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या गिवन है मेरे पास सी से लेके ई तक भी गिवन है, कितना गिवन है मेरे पास 12 मीटर। बताओ जब ये सी से ई तक 12 है तो बी से डी तक भी कितना होगा स्टूडेंट, बी से डी तक भी हमारे पास कितना होगा 12 मीटर होगा। और कोई चीज़ गिवन नहीं है। अब रिक्वायर्ड क्या है मेरे पास, तो वो चीज़ हम रिक्वायर्ड पे राइट करते हैं। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड है, अगर मुझे क्या निकालना है क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब बी से सी मालूम करना है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड है, जिसको मैंने किससे डिनोटेड किया हुआ है, डी से डिनोटेड किया हुआ है। इसको निकालने के लिए एक एंगल तो गिवन है, अगर ये परपेंडिकुलर मिल जाए या हाइपोटेनस मिल जाए तो, लेकिन परपेंडिकुलर मिल सकता है क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास 12 है, और ये कितना है मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मुझे परपेंडिकुलर मिल सकता है, मतलब ए से बी तक भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम पहले ए से बी तक का क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ए से बी निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला यहाँ देखते हैं। ए से बी सॉल्यूशंस के हेडिंग लगाया, अब चलते हैं ए से बी की तरफ फाइंड करने के लिए। ए से बी निकालने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ए से डी को माइनस कर देना होगा, ए डी माइनस करना होगा, बी डी करना होगा। ए डी जबकि 20 है, बी डी कितना है मेरे पास 12 है। तो इसको फाइनली सॉल्व करते हैं ए बी फाइंड करने के लिए। ए बी इज इक्वल टू ए डी कितना है मेरे पास 20 मीटर है, बी डी मेरे पास कितना है 12 मीटर है। तो ए बी बताओ कितना आ गया स्टूडेंट, 8 मीटर आ गया। तो ये चीज़ मेरे पास भी गिवन है, कितना गिवन है 8 मीटर गिवन है। अब फाइनली सॉल्व करेंगे इसके बाद यहाँ पे। तो अब मुझे निकालना है ए से बी मालूम हो गया, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब बी से सी फाइंड करना है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला टेंजेंट का लगेगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। टेंजेंट की जगह टेंजेंट, थीटा गिवन है हमारे पास 35 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8 मीटर, जबकि बेस हमें डी क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं किस जगह सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले टेंजेंट 35 ले लेंगे। तो कैलकुलेटर में टेंजेंट 35 डिग्री निकाला तो 0.700 आ गया। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 0.700 इक्वल टू 8 अपॉन डी। डी मुझे मालूम करना है, डी इज इक्वल टू, इसके बाद थोड़ा टॉप पे करते हैं 8, ये मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के बाद आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा 0.700। तो डी फाइनली मेरे पास डिवाइड होने के बाद 8 डिवाइडेड बाय 0.700 इक्वल टू 11.42 मीटर क्या होगा हमारे पास, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। और फाइनली इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ से बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास 11.42 मीटर का क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। तो देखते हैं किस जगह सॉल्व होगा। कह रहा विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एक विंडो वॉशर है जो कि होटल के बिल्डिंग पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से एक जो ऑब्जर्वर है कितने डिस्टेंस पर है, 12 मीटर पे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एक क्या करता है, एंगल बनाता है। कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। द वर्कर क्लाइम्स अप, और अच्छा तो बनाते पहले यहाँ से। तो एक ऑब्जर्वर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बिल्डिंग बनाता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरे पास लेट सपोज एक बिल्डिंग है जिससे एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, फिर कह रहे हैं फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, ये हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मेरी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसका नाम मैंने ए रख लिया। इस वाले जो ट्राइंगल को जो अभी मैंने डिजाइन किया है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, सी है। द वर्कर क्लाइम्स अप, वर्कर क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। कितना मीटर ऊपर चढ़ जाता है स्टूडेंट, 12 मीटर। तो ये 12 मीटर और क्या कर गया, ये जो गिवन है हमारे पास 12 मीटर गिवन है। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे। और एक जो ऑब्जर्वर है, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर था वो क्या करता है, 4 मीटर वो क्या करता है, डिस्टेंस और ज़्यादा दूर चला जाता है फ्रॉम द बिल्डिंग। कहाँ से, बिल्डिंग से। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फिर एक और क्या बन रहा है हमारे पास, नया एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें क्या करने बोल रहा है स्टूडेंट, फाइंड करने बोल रहा है, मालूम करने बोल रहा है। तो इसका नाम ए बी सी था, इसका नाम मैंने डी रखा और इसका क्या नाम रख लिया स्टूडेंट, ई नाम रख लिया।
आई होप क्वेश्चन है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहे, बोले एक ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग से 20 मीटर पर है, ठीक है, और जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, फिर वो बिल्डिंग के ऊपर था तो 12 मीटर और क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है, जो ऑब्जर्वर है वो चला जाता है, तो नया एंगल क्या होगा, नया एंगल हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। तो नया एंगल हम मालूम करने की तरफ जा रहे हैं। तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये निकाल लें। तो अगर मुझे बेस पूरा गिवन हो जाए, पूरा परपेंडिकुलर गिवन हो तो मैं एंगल आसानी से निकाल सकता हूँ। बेस तो पूरा हो सकता है, लेकिन ये जो एंगल है ये जो परपेंडिकुलर है ये आधा गिवन है, आधा गिवन नहीं है। तो बहुत आसान है, इसको आसानी से हम फाइंड करते हैं। तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते पहले हम। तो गिवन में जो सारी चीज़ें गिवन है वो स्टूडेंट हम गिवन में क्या करने जा रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास। सबसे पहले जो गिवन है, एक थीटा गिवन है, ठीक है, ओ थीटा गिवन है हमारे पास 30 डिग्री, और उसको थीटा डैश करते ताकि दोनों में फ़र्क नजर आए। और क्या गिवन है हमारे पास, ए से बी गिवन है 20 मीटर, फिर ए से डी गिवन है हमारे पास 4 मीटर, ई से सी गिवन है मेरे पास, कितना गिवन है 12 मीटर, ठीक है। मुझे दो चीज़ें मालूम, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहला क्या रिक्वायर्ड है मेरे पास, वो बी से सी अगर आ जाए, बी से सी मिल जाए, और क्या मिल जाए, थीटा डैश मिल जाए। अगर ये दोनों मिल जाए तो मेरे को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो सारी चीज़ें मेरे क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ इसको सॉल्व करने की जानिब। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं सॉल्यूशंस की हेडिंग लगाया, अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, बी से लेके सी तक। तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी तक का, ये ए बी सी एक नया ट्राइंगल बना, जो मैं ट्राइंगल ए बी सी पे क्या करने जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। इस पे जो काम करूँगा तो मेरे पास टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा मेरे पास गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मुझे मालूम करना है, परपेंडिकुलर बोले तो बी सी मुझे मालूम करना है, नेक्स्ट में कर लेंगे बी से सी, और बेस मेरे पास गिवन है 20 मीटर। तो मैं कैलकुलेटर में टेंजेंट 30 पहले सॉल्व करता हूँ। टेंजेंट 30 सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया वैल्यू 0.577 इक्वल टू, परपेंडिकुलर को मैंने रिप्रेजेंट किया भाई बी सी, तो मैं यहाँ पे बी सी लिख लूँगा, और डिवाइडेड बाई 20। बी सी वैसे ही डिवाइड हो रहा है, इक्वल से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 20। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से। तो मैं फाइनली वैल्यू आ जाएगा बी सी की, बी सी इक्वल टू 11.547, ठीक है। आई होप, उम्मीद है कि मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे बी से सी नहीं चाहिए, मुझे बी से लेके ई तक चाहिए, क्योंकि मुझे जो नया ट्रायंगल काम करूंगा बी डी ई है। तो अब मैं बी से ई निकालूंगा फाइनली। तो बी से ई निकालने के लिए अब प्लस कर दो, बी सी प्लस सी ई प्लस कर देंगे। तो बी सी मेरे पास गिवन है, बी ई निकालने जा रहे हैं फाइनली। बी सी गिवन है 11.5 प्लस, और ये गिवन है मेरे पास 12। बी ई मेरे पास फाइनली जो आ जाएगा वो हम इसको सम अप कर लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 11.5 प्लस 12, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 23.5। मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी ई आ जाएगा। अब मुझे बी से डी तक भी निकालना है, तो मैं बी से डी निकालने की तरफ चलता हूँ। तो बी से डी देखते हैं किस तरीके से फाइंड होगा स्टूडेंट। तो बी डी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए ए डी प्लस ए बी होना चाहिए। तो अब देखते हैं है भी या नहीं है। बी डी मेरे पास, ए डी मेरे पास है 4 और ए बी मेरे पास है 20। तो मेरे पास फाइनली बी डी भी आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 24 मीटर आ रहा है। अब मुझे जो नया एंगल निकालना है, मैं नया एंगल निकालने की जानिब आगे देखता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। तो मुझे निकालना है, ये भी कैसे निकलेगा, जो नया ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल बी डी ई। इस ट्राइंगल का मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर वाला ही, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या लगने वाला है, बेस लगने वाला है। टेंजेंट की जगह टेंजेंट थीटा डैश है, तो मैं थीटा डैश निकालूंगा। परपेंडिकुलर बोले तो ये पूरा यहाँ से आता है, बी से ई क्या निकाला है मैंने 23.5, और बी से डी मैंने क्या निकाला हुआ, बेस के रहा है तो 24 निकाला है, तो 24। टेंजेंट थीटा डैश, इन दोनों को डिवाइड करते देखते वैल्यू क्या आ रहा है, 23.5
5 डिवाइडेड बाय 24, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.979। थीटा डैश निकालना है तो मैं इसका टेंजेंट इनवर्स ले लूँगा 0.979। ठीक है स्टूडेंट, आ रही मेरी बात सबको समझ में? तो थीटा डैश की तरफ चलते हैं, फिर शिफ्ट दबा के टेंजेंट, फिर 0.979 और उसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गया 44.3। ये फाइनली इसका क्या बन रहा होगा, हमारे पास एंगल बन रहा होगा। और ये इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डीएमएस में करना चाहे तो डीएमएस में भी कर सकते हैं, यहीं आपसे सिर्फ एंगल बोला है तो आपने एंगल क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ये एक्सरसाइज हमारा वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले एक्सरसाइज के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। इसी तरीके के मेरे मजीद वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी क्या कर सके, इल्म हासिल कर सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।